हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं क्लास 5 का साइंस सब्जेक्ट का पहला चैप्टर फूड, भोजन ये कहाँ से आता है। इसमें हमने पढ़ा था कि हम कितने तरह का भोजन करते हैं। हम प्रत्येक दिन अलग अलग तरह का भोजन करते हैं। एक दिन में हम अलग समय पर भी अलग तरह का भोजन करते हैं। फूड कितने तरह का वैरायटीज़ होती हैं, कितने तरह का हम खाते हैं। एक फूड को बनाने के लिए हमारे पास कितने तरह के इंग्रेडिएंट्स का उपयोग करते हैं। जैसे बॉइल्ड राइस के लिए बॉइल्ड राइस में हम वाटर और रा राइस का उपयोग करते हैं। उसी तरह वेजिटेबल करी में हम बहुत सारी चीज़ें का उपयोग करते हैं। वेजिटेबल, साल्ट, स्पाइस, ऑयल और बहुत सारी चीज़ें। फिर एक्टिविटी में हमने पढ़ा था कुछ आइटम्स जिनके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी थी कि जैसे रोटी है, चपाती, तो इसमें कितने तरह के इंग्रेडिएंट्स का उपयोग होता है। इस तरह की एक्टिविटी भी हमने पढ़ ली थी। आज हम पढ़ेंगे फूड मटेरियल्स एंड सोर्स, जो खाद्य पदार्थ हैं और उनका स्रोत वो कहाँ से आते हैं। ये अब हमारे लिए आसान है। इट में भी इजी फॉर अस, ये आसान हो गया क्योंकि हमने टेबल 1.2 में कुछ चीज़ें हमने लिस्ट करी थी कि फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर इंस्टेंस ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं। यहाँ फिगर में जिसे दिखाया गया है ये सब चीज़ें हम पहले पढ़ चुके हैं। ये कहाँ से आती हैं? ऑफ कोर्स प्लांट से आती हैं, बिल्कुल पौधों से ही आती हैं। लेकिन आप राइस और व्हीट के बारे में क्या सोचते हैं? ये पैडी एंड व्हीट फील्ड से आती हैं, जो कि खेतों में लाइन टू लाइन लगे हुए होते हैं। ढेर सारे फसलें होती हैं, उनसे आती हैं। पैडी धान की फसल और व्हीट गेहूं की फसल, उसको कहते हैं। एंड देन और अब क्या है कि हमें कुछ अन्य तरह की फूड आइटम्स हैं, जैसे मिल्क, एग एंड मीट। ये सारी चीज़ें हमें जानवरों से प्राप्त होती हैं। जैसे hen से हमें एग्स प्राप्त होते हैं। यहाँ पर एक्टिविटी 3 में आपको दिखाया गया है कि जो हमने पहले लिस्ट किया है चीज़ों को, वो कहाँ से आती हैं, उनके बारे में हम यहाँ जानकारी इकट्ठी करते हैं। इंग्रेडिएंट्स और देयर सोर्स, और उनके सोर्स कहाँ हैं। एग्जाम्पल 1.3 टेबल में यहाँ पर दिखाया गया है कि इडली है तो इंग्रेडिएंट्स, इडली में कौन कौन सी चीज़ें उपयोग होती हैं। इंग्रेडिएंट्स मतलब किसी फूड आइटम में उपयोग की जाने वाली खाद्य सामग्री, जैसे राइस, उड़द दाल, साल्ट, वाटर, ये सारी चीज़ें मिला करके हम इडली बनाते हैं। ये कहाँ से आती है? राइस प्लांट से आता है। उड़द दाल ब्लैंक है, खाली है जगह, यहाँ पर आपको फिल करना है कि उड़द की दाल भी प्लांट से आती है। इधर आपको एक चित्र में पैडी फील्ड दिखाया गया है, नीचे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ व्हीट दिखाया गया है, व्हीट फील्ड दिखाया गया है। चिकन करी एक यहाँ पर आपको डिश के बारे में, फूड आइटम जो है उसके बारे में और उसके इंग्रेडिएंट्स और वो कहाँ से आती हैं इनके बारे में दी। स्पाइसेस का ब्लैंक्स है, स्पाइसेस भी प्लांट से आते हैं, इसलिए यहाँ पर आपको प्लांट्स फिल करना हो। अब आगे यहाँ पर व्हाट डू यू कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। जो एक्टिविटी 3 है उससे हमने क्या सीखा? हमने सीखा कि जो सोर्स है फूड है, फूड इंग्रेडिएंट्स, जो भोजन बनाने के लिए जो हमें बहुत सारे अवयव का उपयोग होता है, वो सारी चीज़ें हमें पौधों से मिलती हैं। ये हमने एक्टिविटी 3 में सीखा। कौन सी इंग्रेडिएंट्स? जैसे ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल, फ्रूट, फूल, फल, सब्जियां, अनाज, ये सारी चीज़ें हमें पौधों से प्राप्त होती है। एनिमल प्रोवाइड्स अस विथ मिल्क, जानवर जो हैं हमें मिल्क प्राप्त करते हैं, मांस के उत्पाद देते हैं। मीट प्रोडक्ट्स एंड एग, अंडे भी देते हैं। काऊ, गोट एंड बफेलोज आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। जो गाय, बकरी और बफेलो हैं, ये ऐसे जानवर हैं जो हमें दूध देते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। मिल्क से बनने वाले उत्पाद जैसे क्रीम, मक्खन, चीज, दही, ये सारी चीज़ें पूरे विश्व में उपयोग की जाती हैं। दूध से बनने वाले ये उत्पाद होते हैं। क्या आपको कुछ अन्य जानवरों के बारे में पता है? कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, जो कि हमें दूध देते हैं? जैसे मैं 2 जानवरों के नाम आपको बता रहा हूँ, ऊंट और हाथी, ये भी हमें दूध देने वाले जानवर होते हैं। प्लांट्स पार्ट एंड एनिमल प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट्स पार्ट पौधों के भाग, पेड़ों के भाग और जानवरों से मिलने वाले उत्पाद भोजन के रूप में, जो कि हम उपयोग करते हैं। प्लांट्स जो हैं वो हमारे फूड का सोर्स हैं।
स्रोत हैं जो कि हमें भोजन देते हैं। अब पौधों का कौन सा हिस्सा हम भोजन के रूप में यूज करते हैं? लीफी वेजिटेबल, पत्तियाँदार सब्जी जो हम बहुत सारे, जैसे कैबेज है, पालक है, ये पत्तियां हैं जो हम सब्जियों के रूप में उपयोग करते हैं, ये पौधे ही होते हैं। वी ईट फ्रूट्स, फल, रूट्स, स्टेम, इवन फ्लावर्स, और यहाँ तक कि फूल, फ्लावर्स भी हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। आप पंपकिन के बारे में जानते होंगे, कद्दू, उसके जो फ्लावर्स होते हैं राइस के पेस्ट में डिप करके फ्राइड करे जाते हैं और फिर वो एक तरह की डिश बनती है जिसको हम भोजन के रूप में खाते हैं। यहाँ पे जो कार्टून बना है वो कह रहा है कि आप जानना चाहते हैं, ये जो कार्टून है इसका नाम पहेली है, वो जानना चाहती है कि क्या भोजन के जो सोर्स हैं वो प्लांट्स और एनिमल के अलावा भी हैं जिनको हम खाते हैं भोजन के रूप में। तो वो एक थिंकिंग है, क्या आप ऐसा सोचते हैं? चलिए हम आगे पढ़ते हैं। सम प्लांट्स हैव 2 or more एडिबल पार्ट्स, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनके हम 2 या ज़्यादा हिस्से खाने में उपयोग कर लेते हैं। जैसे मस्टर्ड प्लांट्स है, उसके जो सीड्स होते हैं, फूल से फिर फल बनते हैं, फलों में सीड्स होते हैं, उन सीड्स से हम ऑयल का उपयोग कर लेते हैं। जब उनकी पत्तियां होती हैं तो उन पत्तियों को हम साग के रूप में उपयोग कर लेते हैं, उनको भी हम खाने में उपयोग करते हैं। इसी तरह आप बनाना के बारे में सोच सकते हैं, बनाना के पत्तों पर हम भोजन करते हैं। बनाना के फूल जो होते हैं उससे हम एक तरह के डिश का उपयोग करते हैं, उसको हम करी टाइप के व्यंजन बनाते हैं। और उसके जो फल होते हैं, बनाना, केला, उसको भी हम ग्रहण करते हैं। तो उसके हम 2 से ज़्यादा हिस्से खाने में उपयोग कर लेते हैं। थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल, आपको इसी तरह से और बहुत सारे एग्जाम्पल्स यूज करने हैं जिसमें हम एक पौधे के कई हिस्सों को भोजन के रूप में खाते हैं। यहाँ पर कुछ पौधों के पार्ट्स दिए गए हैं जिनको हम भोजन के रूप में यूज करते हैं 1.4 टेबल में। यहाँ पर एक फूड आइटम है ब्रिंजल करी, उसके कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताया गया है कि इस ब्रिंजल करी में इतने इंग्रेडिएंट्स यूज होते हैं। और फिर तीसरी लाइन में वहाँ पर बताया गया है कि वो पार्ट कौन सा है, उस पौधे का कौन सा पार्ट है जो हम खा रहे हैं। ब्रिंजल फ्रूट होता है, चिली ये मिर्च होता है जो दूसरे पेड़ में लगता है, दूसरे पौधे में लगता है, वो भी फ्रूट होता है, फल होता है। ऑयल की जगह हम ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन या अदर में हम एक कोकोनट कह सकते हैं, कोकोनट ऑयल। इस तरह की चीज़ें हम यूज करते हैं जो कि हमें सीड से मिलता है। तो यहाँ पर ये टेबल हो गया। 2.2 और 0.3 ये 2 खाली हैं, इन्हें आपको फिल करना है। किसी इसी तरह के फूड आइटम्स को लिखना है और उसमें उपयोग किए जाने वाले इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं और वो पौधे का कौन सा भाग है ये भी आपको लिखना है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर ये कार्टून जो है ये सचेत कर रहा है हमें कि डोंट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स। जो पौधों के बारे में आपको जानकारी नहीं है उनको आप टेस्ट ना करें, वो पॉइजनस हो सकते हैं। सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस, वो जहरीले हो सकते हैं, जानलेवा हो सकते हैं। इसलिए जिन पौधों के बारे में आपको जानकारी नहीं है उन पौधों को आप ना खाएं। एक्टिविटी 4, यहाँ पर एक्टिविटी 4 में ये बताया जा रहा है कि ऊपर जो पहले लेक्चर में आपने टेबल 1.3 बनाई थी उसमें जिन फूड आइटम्स का उपयोग किया था उनको आप टेबल 1.4 की तरह इस तरह से अलग अलग लिखना है कि वो कौन सा फूड आइटम है, उसमें कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं और कौन से हिस्से के वो भाग, कौन से हिस्से के पार्ट्स हैं वो पौधे के, उसके बारे में आपको वहाँ पर लिखना है। अब एक्टिविटी 5 पे आते हैं। यहाँ एक्टिविटी 5 में मूंग और चने के स्प्राउटिंग के बारे में बताया गया है। आपको मूंग या चना दोनों में से या दोनों लेना है, उसको पानी में भिगो के 1 दिन रखना है, फिर अगले दिन पानी सारा ड्रेन कर देना है, निकाल देना है वाटर, और फिर उसको एक गीले कपड़े में लपेट के रख देना है। फॉलोइंग अगले दिन, कुछ अगले 1-2 दिनों के बाद ऑब्जर्व करना है कि उन बीजों में, उन सीड्स में कोई परिवर्तन हुआ, यदि हुआ है तो उसमें आपको क्या दिखाई दिया, ये आपको ऑब्जर्व करना है। वहाँ पर आपको वाइट रंग के कुछ नए से संरचनाएं दिखाई देंगी जिसे स्प्राउटिंग कहते हैं। स्प्राउटेड सीड्स दिखाई देंगे, जैसे यहाँ पर दिखाया गया है मूंग के स्प्राउटेड सीड्स।
तो फिर अगर ऐसा है आपको दिखाई दे रहा है तो आपको ये एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व हुआ कि आपने जो देखना था वो देख लिया। अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर इसे आप पुनः लपेट के रख दीजिए, अगले दिन फिर ट्राई करिए, 1-2 दिनों में स्प्राउटिंग होगी। यहाँ पर चने दिखाए गए हैं, ये आपको यहाँ पर स्प्राउटिंग है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसे धोने के बाद आप इसे खा सकते हैं, ये खाए जा सकते हैं। इन्हें आप बॉयल भी करके खा सकते हैं। इन्हें बॉयल करें या फिर बिना बॉयल किए हुए भी इसमें स्पाइस मिला करके एक स्नैक की तरह आप खा सकते हैं। आप हनी शहद के बारे में सोचते हैं, ये कहाँ से आता है, ये कैसे उत्पादित किया जाता है। ये जो बीहाइव होता है, मतलब मधुमक्खी का छत्ता, इसको आपने देखा होगा, वहाँ पर बहुत सारी मधुमक्खियाँ बजिंग की साउंड करती हुई दिखाई देती होंगी। वो जो मधुमक्खियाँ होती हैं बीज, वो एक नेक्टर होता है, जो पौधे होते हैं उनमें फूल लगते हैं और फूलों में एक हिस्सा होता है थैलमस, उसमें पाया जाता है नेक्टर। उन नेक्टर्स को निकाल कर मधुमक्खियाँ लाती हैं अपने भोजन के रूप में, इन बी हाइव्स में कलेक्ट करती हैं। वो नेक्टर जो होता है स्वीट जूस होता है, मीठा रस होता है जो फूलों में पाया जाता है, उसको ये मधुमक्खियाँ कन्वर्ट कर देती हैं हनी में, शहद में, और इसे स्टोर कर लेती हैं मधुमक्खी के छत्ते में। बाद में इसे हम अपने यूज के लिए निकाल लेते हैं और भोजन के रूप में स्टोर करके रख लेते हैं। यहाँ पर मधुमक्खी के छत्ते के बारे में और उनसे मिलने वाले शहद के बारे में बताया गया है। इसके बाद अब अगला टॉपिक है व्हाट डू एनिमल्स ईट, जानवर क्या खाते हैं। तो यहाँ पर ये टॉपिक हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।